अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नॉर्वे की भारतीय सफीर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के रामाकृष्णा राव व दीगर की शिरकत। हैदराबाद के रविंद्रा भारती में विश्वेश्वर जयंती तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, वी श्री हरि व दीगर ने शिरकत करके पेश किया खिराज अकीदत। बीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए केसीआर के इक़दाम नाकाबिले फरामोश। जगतियाल में साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी से मुलाकात के बाद साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। हैदराबाद के गच्ची बावली में खौफनाक आतिशबाजी, मकीनों को बचा लिया गया। 15 गाड़ियां जलकर खाकिस्तर। कसीब धुआं फैलने की वजह से मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी की दरख्वास्तों पर समाअत। सरेंडर पर राहत देने से इनकार। मुश्तरका समाअत होगी 23 अप्रैल को। रेलवे के ज़ेरे तरबियत अफसरान और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के AEE की सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात। मुर्मू ने अफसरान से किया खिताब, कहा वो मुल्क की तरक्की के एक अहम मोड़ पर अवामी खिदमात में हुए हैं शामिल। और शहीद बेटियों का खून हरगिज सराएगा नहीं जाएगा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात मौजूदा सूरत-ए-हाल नाजुक मरहले पर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। नॉर्वे की भारतीय सफीर ने जुबली हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के रामाकृष्णा राव, RPO हैदराबाद J स्नेहा झा और दीगर सीनियर हुक्काम मौजूद थे। बाहमी ताउन के उमूर पर मरकूज ये मुलाकात खुशगवार माहौल में मुनक़द हुई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने नॉर्वे और इंडिया के बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। महात्मा विश्वेश्वर की 893वीं जयंती पीर के रोज रविंद्रा भारती में शानदार तरीके से मनाई गई, जिसमें कई मौजूद शख्सियात और रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में वज़रा पूनम प्रभाकर और वकीटी श्री हरि, जहीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेट्टकार और दीगर अहम रहनुमाओं ने हिस्सा लिया और 12वीं सदी के अजीम समाजी मुसल्ला को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर वकीटी श्री हरि ने विश्वेश्वर को मसावत, इंसाफ और भाईचारे की इक़दार को फरोग देने वाली अजीम शख्सियत करार दिया। उन्होंने कायकोई कैलाशम काम ही इबादत है के उसूल का जिक्र करते हुए कहा कि सख्त मेहनत ही अजमत का रास्ता है। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वर ने ज़ात, मजहब और तबके से बालातर एक समाज का तस्वुर पेश किया था और सनफ़ी मसावत और बराबर मौक़े की वकालत की थी। उनके ख्यालात आज भी समाजी बेदारी को तहरीक देते हैं और तरक्की पसंद तब्दीली का रास्ता दिखाते हैं। वज़ीर ने कहा कि आज भी माशरे में अदम मसावत मौजूद हैं। ऐसे में विश्वेश्वर के नज़रियात पहले से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब मसावत, इंसाफ और भाईचारे के उसूलों को अमली तौर पर अपनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत माशरे के तमाम तबक़ात की फलाह के लिए पुरज़्म है और जामे पॉलिसियों के ज़रिए मुस्बित तब्दीली लाने की कोशिश कर रही हैं। वकीटी श्री हरि ने आवाम से अपील की है कि वो विश्वेश्वर के उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और एक मसावी और हम आहंग मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करें। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जगतियाल का दौरा करके कांग्रेस को छोड़कर BRS में शामिल होने वाले सीनियर कायद जीवन रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की।
इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने जीवन रेड्डी की शॉल पोशी करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बारज़ां साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TTV न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक काबिल तरीन शख्सियत जीवन रेड्डी, जिनका अहम मकसद अवाम की खिदमत करना है, आज BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं और जीवन रेड्डी का इस्तकबाल करने के लिए BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव खुद जगतियाल तशरीफ ला रही हैं। उन्होंने जीवन रेड्डी समेत तमाम मुकामी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी जैसे सीनियर और काबिल तरीन कायद की BRS पार्टी में शमूलियत से पार्टी को मजीद तक़वियत मिलेगी। मोहम्मद महमूद अली ने जीवन रेड्डी की सादगी और खुश मिजाजी की सताइश करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी ऑफिस जाने पर उनकी सादगी और खुश मिजाजी का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी ने अवाम की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी का न सिर्फ जगतियाल बल्कि रियासत तेलंगाना में काफ़ी असर और रसूख हैं। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी की BRS पार्टी में आमद पर हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR एक मेहमान लीडर है, महान लीडर है, जिन्होंने तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना को हासिल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना के बाद KCR ने बाहैसियत वज़ीर आला तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दामात किए उनकी मुल्क भर की रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने KCR के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की पर KCR से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के साबिक़ सदर अकबर हुसैन, BRS कायदीन मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद अमीनुल हसन, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद एतमादुल हक, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज जीवन रेड्डी साहब जो बहुत काबिल तरीन शख्सियत है और इनका मकसद ये है कि आवाम की खिदमत करना, आज BRS पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं और KCR साहब खुद उनका वेलकम करने के लिए आज यहाँ जगतियाल आ रहे हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से जीवन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से हमारी पार्टी बहुत तेज़ी से तरक्की करेगी। और ये ऐसे लीडर है, आप इनके ऑफिस में आए तो खुद पता चल जाएगा। ऑफिस जब आए तो मैं बता दिया हमारे लोगों को, लीडर तो होना चाहिए ऐसा जो बहुत सिंपल रहे, आवाम की खिदमत करने वाला। तो इंशाल्लाह जगतियाल में क्या पूरे तेलंगाना में बहुत अच्छा असर है। अल्लाह ताला उनकी हमारी पार्टी में आमद पर हम उनका बहुत दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप आने के साथ ही हमारी पार्टी को भी उसी तरह तरक्की हो, क्योंकि हमारे KCR साहब एक महान लीडर है। वो तेलंगाना लेकर आए, 1-2 साल नहीं 60 साल के बाद हमारे तेलंगाना को वापस लाने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। और उसके तेलंगाना में जो तरक्की हुई है, बेहद तरक्की हुई। हिंदुस्तान में एक ही स्टेट है तेलंगाना स्टेट जहाँ पर बहुत तेजी से तरक्की हुई। हम उसके लिए KCR साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमारे भाई जीवन रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप फिर हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको एयरलाइन फ्लाई 91 ने पीर के रोज वाज़ेह किया है कि उसकी हैदराबाद हुबली परवाज IC3401 में कोई टेक्निकी खराबी पेश नहीं आई थी। एयरलाइन ने इस हवाले से बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एक सरकारी बयान में एयरलाइन ने कहा है कि यह परवाज 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी। हुबली के करीब पहुंचने पर खराब मौसम के बायस तैयारी को मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP के तहत बेंगलुरु की जानिब मोड़ दिया गया। बारज़ां ये परवाज हुबली गई और आखिरकार अपनी बेस हैदराबाद बाहिफाजत वापस आ गई। एयरलाइन ने इस बात पर जोर दिया है कि हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया गया और तैयारे को होल्ड पर रखना या डाइवर्ट करना सनत के बेहतरीन मियारात के तहत एहतियाती इक़दामात थे। फ्लाई 91 ने यह भी बताया है कि उसके पायलट, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ इस तरह के हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है। एयरलाइन का कहना है कि इसका हिफाजती रिकॉर्ड बेदाग रहा है। एयरलाइन ने आवाम से अपील की है कि तैयारी में टेक्निकी खराबी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तवज्जो न दें, क्योंकि ऐसे दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की हिदायत पर सोहेल कादरी और नसरीन सुल्ताना ने तालाब कट्टा, रहमत नगर, भवानी नगर और अमान नगर ए और बी के 56 मुस्तहकीन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा शुदा चेक्स तकसीम किए। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में भानुदिया साहित्य संस्कृतक इदारे और मंडल महकमा तालीम के मुश्तरका ताउन से किलकुल्लू किताब की रस्म इजरा और एजाजी तकरीब नहायत शानदार और अदबी माहौल में जिला परिषद हाई स्कूल के अहाते में मुनक़द हुई। इस मौके पर अदबी शायकीन, असातिज़ा, तलबा और मुकामी अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तकरीब के आगाज़ भी मुंतज़मीन ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का फूलों के हारों से इस्तकबाल किया। बारज़ा मरकजी मेहमान अश्वरावपेट की रुकन असम्बली जारे आदि नारायणा ने अपने हाथों से किलकुल्लू किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर हाजिरीन की तालियों से पूरा माहौल गूंज उठा। अपने खिताब में एमएलए जारे आदि नारायण ने कहा है कि अदब न सिर्फ इंसान की सोच को निखारता है बल्कि माशरे में मुस्बित तब्दीली लाने का जरिया भी बनता है। उन्होंने तलबा को अच्छी किताबें पढ़ने की तरगीब देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ इल्म में इजाफा होता है बल्कि अखलाकी इक़दार भी परवान चढ़ती हैं। उन्होंने देही इलाकों में ऐसे अदबी प्रोग्रामों के इनेकाद को सराहते हुए कहा है कि किलकुल्लू जैसी किताबें नौजवानों में शऊर बेदार करती हैं। किताब के मुसन्निफ प्रभाकर राव चारेलू ने अपनी किताब में कहा है कि उन्होंने इस किताब के जरिए माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि उनकी तहरीरों का मकसद क़ारीन को मुफीद ख्यालात फराहम करना है। उन्होंने किताब की रस्म इजरा करने वाले मेहमान खुसूसी और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए म्यूनसिपल चेयरपर्सन जूपल्ली शुशिकला ने कहा है कि अदब शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करता है और तलबा में मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद ज़रूरी है। इसी तरह आत्मा कमेटी के चेयरमैन संकावली वीरभद्रम ने कहा है कि अदब माशरे को मुस्बित सिमत में ले जाने का एक मौसर जरिया है। दीगर मुकर्ररीन जिनमें कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर चिन्ना मुशेट्टी सत्या नारायण रहनुमा तुम्माराम बाबू, जिला जनरल सेक्रेटरी कोल्ला लक्ष्मी नारायण और दीगर शामिल थे ने मुसन्निफ की सलाहियतों को सराहते हुए कहा है कि किताब के ख्यालात अवाम के लिए रहनुमाई का जरिया साबित होंगे। प्रोग्राम में दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, असातिज़ा, अमला और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तकरीब को कामयाब बनाया। वरंगल जिले में किसानों की फलाह बहबूद के लिए एक काबिल सिताइश इक़दाम करते हुए जय जवान जय किसान फलाही तंजीम की जानिब से एनुमोला ज़राई मार्केट में किसानों को अनाज प्रसाद तकसीम किया गया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदा परमिला गवर्धन ने कहा है कि जो किसान पूरी दुनिया को खुराक फराहम करता है उसे खुद भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी जज्बे के तहत उनकी तंजीम किसानों की मदद कर रही है। इस प्रोग्राम में जय जवान जय किसान ट्रस्ट के डायरेक्टर परमिला गवर्धन राजू के साथ साथ अरकान चमनी नवीन, आयला रवि, भास्कर और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्धन राजू ने कहा है कि जिस तरह मुल्क के लिए एक सिपाही जवान अहम होता है इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा एक किसान की अहमियत है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि आज किसानों को कमतर समझा जा रहा है जबकि वो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं और इसे बाजार तक पहुंचाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ सरमायादार किसान की मेहनत से हासिल होने वाले मुनाफे के बावजूद किसान को नजरअंदाज करते हैं जो कि अफसोसनाक है। अगर किसान ना हो तो दुनिया में खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना हो, इसलिए हमें किसानों की कदर करनी चाहिए और उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तंजीम के इस इक़दाम को सराहा। हैदराबाद शहर के गच्चीबावली पुलिस स्टेशन के हुदूद में TNGO कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाकया पेश आया। कसीब धुआं फैलने की वजह से मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ऊपरी मंजिल में फंसे हुए अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। इनमें से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई इत्तलात में मालूम हुआ है कि यह हादसा इमारत के सेलार में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। इस वाक़े में 15 बाइक्स जलकर खाकिस्तर हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के राम अवतार जग्गी कत्ल केस से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले साबिक एमएलए अमित जोगी की 2 अर्जियों को पीर को अहम समाअत की। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को एक साथ टैग करते हुए अगली समाअत 23 अप्रैल को मुकर्रर की है। समाअत के दौरान हाईकोर्ट के हुक्म के तहत एक अर्जी सरेंडर पर रोक से मुतालिक थी, जिसे चेंबर में दायर की गई थी, जबकि दूसरी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट को 2 नंबर बेंच में गौर हुआ। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस मरहले पर सरेंडर से मुतालिक किसी भी किस्म की अबूरी राहत नहीं दी जाएगी और दरख्वास्त पर फैसला चेंबर जज करेंगे। मुकदमे में मुतवफ़ी अहले खाना की जानिब से भी मौक़ूफ़ पेश किया गया। कोर्ट फिलहाल मुदाखलत करने से इनकार करते हुए अगली तारीख तक जमूत बरकरार रखने की हिदायत दी है। हिंदुस्तानी रेलवे के ज़ेरे तरबियत अफसरान 2022 और 2023 बैच और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2021, 2022, 23 और 24 बैच ने पीर के रोज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने इन अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि वो मुल्क की तरक्की के एक अहम मोड़ पर अवामी खिदमात में शामिल हुए हैं, जबकि मुल्क एक तरक्की याफ्ता कौम बनने के इज्तिमाई हदफ की जानिब गामजन है। सदर जमहूरिया ने उन्हें उनकी अजीम जिम्मेदारियों की याद दहानी कराते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी रेलवे और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स की नौजवान अफसर होने के नाते वो ऐसे किरदार अदा करने जा रहे हैं जो लाखों शहरियों की जिंदगियों पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इन अफसरान के फैसले और इक़दामात शहरियों के मेयारी जिंदगी पर बराह रास्त और तवील मुद्दती असरात मुरतब करेंगे। सदर जमहूरिया ने कहा कि बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर ही जदीद अक़वाम की बुनियाद है। रेल और शाहराहें सिर्फ नकल व हमल का जरिया नहीं है, बल्कि ये इक़्तिसादी फैलाव, समाजी शमूलियत और कौमी एकजहती के वसीले हैं। जब कोई ट्रेन किसी दूर दराज गाँव तक पहुँचती है या कोई शाहरा किसी दूर उफ्तादा इलाके से जुड़ती हैं, तो इससे इन इलाकों की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए बेपनाह मौक़े पैदा होते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक की लागत को कम करता है, तिजारत को फ़रोग़ देता है, सरमायाकारी को राग़िब करता है और पैदावारी में इजाफा करता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने पीर के रोज श्रीलंका के ज़िले नोवारा एलया के रागाला में वाक़े लेडीज़डेल एस्टेट में इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट तीसरे मरहले के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत की माली इमदाद से तामीर किए गए मकानात का दौरा किया और मुस्तफ़ीदीन को होने वाले अफराद से बातचीत की है। राधाकृष्णन श्रीलंका के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन रहा। नायब सदर के दफ्तर ने बताया है कि राधाकृष्णन ने इस मौके पर हिंदुस्तानी निज़ाद तमिल कम्युनिटी से मिलकर मसरत का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत और अवाम श्रीलंका में तमिल लोगों की फलाह बहबूद के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की हुकूमत अब तक श्रीलंका की शुमाली और मशरक़ी सूबों में तमिल खानदानों के लिए 50,000 घर फराहम कर चुकी हैं। साथ ही बागात के इलाकों में हिंदुस्तानी निज़ाद तमिल खानदानों के लिए भी घर तामीर किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के चौथे मरहले के तहत इजाफी 10,000 घर फराहम किए जाएंगे। कांग्रेस ने पीर के रोज मरकज की खारिजा पॉलिसी पर शदीद हमला करते हुए सीनियर लीडर जयराम रमेश के जरिए ये इल्जाम लगाया है कि हालिया जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के बावजूद हिंदुस्तान पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने में नाकाम रहा है। एक सख्त बयान में रमेश ने इन रिपोर्ट्स की तरफ इशारा किया जिनमें पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी करते हुए दिखाया गया है और उन्होंने इसे इस्लामाबाद की बढ़ती हुई सिफारती अहमियत करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के पहले के रिमार्क्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस मुल्क को हमारे आलम और हमेशा खुश लिबास वज़ीर ख़ारिजा ने दलाल करार दिया था, वो मुबैना तौर पर आज अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी कर रहा है। रमेश ने पाकिस्तान की नाजुक मुआशी सूरत हाल पर भी रोशनी डाली और वाज़ेह किया कि इस मुल्क ने हाल ही में अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर उधार लिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत वाज़ेह तौर पर मुश्किल में है और इसका इन्हिसार दोस्त ममालिक की खैरात पर है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद एक अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। कांग्रेस लीडर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की हिमायत का सिलसिला जारी रखने का इल्जाम भी लगाया और इस सिलसिले में उसामा बिन लादेन को पनाह देने और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले समेत माजी के दीगर हमलों में मुलविस होने का जिक्र किया।
हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीदारी के निजाम से किसानों को दरपेश परेशानियों पर रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत में खरीदारी का अमल हमवार तरीके से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से किसानों को गैर जरूरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुमारी शैलजा ने बताया है कि मुख्तलिफ मंडियों से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही है कि खरीदारी से मुतालिक ऑनलाइन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा, सर्वर बार बार डाउन हो रहा है और किसानों के अंगूठों के निशानात की तस्दीक मैचिंग नहीं हो पा रही है, जिससे फसल फरोख्त करने का अमल इल्तिबास का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले किसानों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया, लेकिन अब तकनीकी खराबियों की वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसके अलावा कई मुकामात पर बारदाना की कमी, फसलों को उठाने में ताखीर और अदायगियों में देर जैसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं, जिससे किसानों में अदम इत्मीनान बढ़ रहा है। रुकने पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इन तमाम मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि खरीदारी के अमल को सादा, शफाफ और वक्त का पाबंद बनाना जरूरी है ताकि किसानों को राहत मिल सके। कुमारी शैलजा ने यह भी कहा है कि किसानों के मफादात सबसे मुकद्दम है और उनके मसाइल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मसाइल को मजबूती से उठाती रहेगी और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.